भारत के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा न रखने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां कुछ कट्टरपंथी मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर मोहम्मद शमी का विरोध कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके समर्थन में भी काफी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज, वो बॉलर जिसकी स्विंग के आगे बड़े बड़े बैटर्स लाचार हो जाते हैं, जो टीम इंडिया के पेस अटैक के सबसे बड़े हथियारों में से एक हैं। आज कुछ कट्टरपंथी सोच वाले लोग मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे हैं। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की ड्रिंक पीते ये तस्वीर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच की है, जिस पर कुछ कट्टरपंथियों ने बवाल मचाया हुआ है। तस्वीर में मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते दिख रहे हैं। रमजान के महीने में मैच के दौरान शमी की ड्रिंक पीने और रोजा न रखने को लेकर कुछ कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना उन्हें टारगेट करने लगे, तो वहीं देशभक्त मुसलमानों ने कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। शामी एक मैच खेल रहा है, वो हमारे देश के लिए खेल रहा है और ड्यूरिंग मैच अगर वो रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो वो उसकी एक मजबूरी है। सुपरस्टार बन गया, क्रिकेटर बन गया, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, मुसलमानों का नाम रोशन कर रहा है, तो आप उसको कह रहा हो कि इसने रोजे नहीं रखे। कितने आपके गली मोहल्लों में कितने लोग ऐसे होंगे जो रोजे नहीं रखते होंगे कभी। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी की कट्टरपंथी सोच वाले बयान के बाद मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद जैद उनके बचाव में उतरे। उन्होंने मौलाना को इस्लाम के बारे में और पढ़ने की नसीहत दी। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और राजनीतिक पार्टियों ने भी रमजान के महीने में मैच की वजह से रोजा न रखने पर मोहम्मद शमी का बचाव किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के बांसडीह विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। थाने में अपने नेता की पिटाई के बाद भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने दोषियों पर कार्रवाई न करने पर आंखें निकाल लेने की धमकी दी है। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उमापति राजभर की पिटाई के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए 7 मार्च को बांसडीह थाने का घेराव करने का ऐलान किया है। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने सरकार और पुलिस प्रशासन को खुली धमकी दे दी। हमारे कार्यकर्ताओं पर अगर आंच आएगी, हमारे कार्यकर्ताओं को निर्दोष अगर पीटा जाएगा, तो बलिया के बांसडीह छोड़ दीजिए, किसी भी थाने में दरोगा बैठने लायक नहीं रहेंगे। अपने नेता की पिटाई से ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर गुस्से से इतना तिलमिलाए हुए थे कि उन्होंने पीले गमछे वाले कार्यकर्ताओं पर हमला करने वालों की आंख निकालने की धमकी दे डाली। जिन लोगों को लग रहा है कि पीला गमछा लगा देने से जिनको तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर नहीं काम कर रही है, तो उनका आंख भी अब निकालने का काम भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब बांसडीह तहसील में पीले गमछे पहने भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के बांसडीह विधानसभा प्रभारी उमापति राजभर को एसडीएम के स्टेनो की गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और आरोप है कि इसका विरोध करने पर स्टेनो ने बांसडीह दरोगा को बुलाकर नेताजी को थाने में ले जाकर जमकर पिटाई कर दी थी। क्रूर शासक औरंगजेब की तरफदारी करने वाले अबू आजमी पर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक एक्शन की तलवार लटक रही है। पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आजमी को यूपी भेजो, अच्छे से इलाज कर देंगे, तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अबू आजमी को 100% जेल में डालने की चेतावनी दे डाली। लेकिन विवाद यहीं खत्म होने वाला नहीं है। अब तो विपक्ष के नेता भी अबू आजमी के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे हैं, क्योंकि मुगल शासक की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी भले ही औरंगजेब को शांति दूत बताकर एकांतवास में चले गए हों, लेकिन महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक उनके इलाज का इंतजाम हो रहा है। पहले योगी तो अब देवेंद्र फडणवीस एक्शन मोड में है। जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही। अबू आजमी को पूरे सत्र में निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस एक्शन मात्र से महाराष्ट्र की सियासत में काम चलने वाला नहीं है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के नेता भी आजमी को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जमीन से औरंगजेब का नामो निशान मिटाने की बात हो रही है। और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, वैसे ही अगर जैसे अबू आजमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम ये तो मांग करें जेल में डालिए, नो प्रॉब्लम, डालना ही चाहिए। वो सबकी भावना है, सबकी भावना है। हर हमको किसी को लगता है कि उस गंदी जी की कब्र हमारे इधर क्यों रखनी चाहिए। यानी क्रूरता के नायक के गुणगान पर घमासान अभी रुकता नहीं दिख रहा। बीजेपी के साथ उद्धव गुट के नेता आजमी को जेल में डालने की मांग कर रहे हैं, जबकि अबू आजमी पर समाजवादी पार्टी में खामोशी छाई है।
सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार में भी औरंगजेब प्रेमी एक एक कर बाहर आने लगे और इस बार नीतीश के एमएलसी खालिद अनवर औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आए, जिनका साथ सीपीआई विधायक ने भी दिया। ग्रेट औरंगजेब वर्सेस हेट औरंगजेब की लड़ाई बिहार में शुरू हो चुकी है। नीतीश के सिपह सलार को औरंगजेब पसंद है। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं, बादशाह औरंगजेब जुल्मी नहीं, अच्छा शासक था। हमारी नजर में औरंगजेब आलमगीर एक राजा थे और जिन्होंने राज किया इस देश के ऊपर 50 साल। उन्होंने अच्छे काम किए और हिस्टोरियन से भी कहते हैं कि उन्होंने कहीं कहीं अत्याचार भी किया। राजा जो अपने राज को चलाने के लिए करता है वो किया उसने। अबू आजमी, इमरान मसूद के बाद खालिद अनवर भी औरंगजेब पर जारी सियासी महाभारत में कूद चुके हैं। कुछ क्रूर मुगल शासक के समर्थन में तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो कुछ औरंगजेब प्रेमियों पर प्रहार कर रहे हैं। मैंने तो बोल दिया ना, उनकी जैसी मना स्थिति रहेगी वैसा ही तो सोचेंगे वो। अरे क्रूर उस समय किया था, उस समय के लोग न जानेंगे। आज क्या है, आज बताइए ना। आज की बात आप कीजिए। आप इतिहास की बात ला रहे हैं, हम इतिहास के बात नहीं लाना चाहते, हम उसकी पुष्टि नहीं करना चाहते। औरंगजेब क्या थे नहीं थे, लेकिन एक अच्छे शासक थे। अब देश में औरंगजेब के शांति दूतों का इलाज ढूंढा जा रहा है। योगी और देवा भाऊ पहले ही वार्निंग दे चुके हैं, तो बिहार में कुछ इसी तरह एक्शन की डिमांड हो रही है। दक्षिण भारत में नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूले पर तो संग्राम मचा ही है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी के एक बयान पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है और विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाकर आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। मुंबईची एक भाषा नहीं, मुंबईच्या अनेक भाषा है। भैयाजी जोशी का यही वो बयान है जिस पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया और महाराष्ट्र विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। मुंबईची भाषा मराठी आहे, महाराष्ट्राची भाषा मराठी आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे, इतर भाषांचा इथे सन्मान आहे, कुठल्याही भाषेचा आम्ही अपमान करणार नाही। आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है, यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर। हालांकि जब विवाद ज्यादा बढ़ा तो खुद भैयाजी जोशी ने इस मुद्दे पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैं मेरे कहे हुए एक वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है, ऐसा मुझे लगता है। ये सवाल ही नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। अगली खबर का हम रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि भगवंत मान की अगर बात करें तो भगवंत मान ने अब ये ठान लिया है कि पंजाब से नशा और नशेड़ियों का नामो निशान मिटा देंगे और इसीलिए लगातार भगवंत मान का बुलडोजर ड्रग्स तस्करों पर कहर बनकर टूट रहा है। आज खन्ना से लेकर अमृतसर तक ये बुलडोजर गरजा। तस्वीरें खन्ना की मीट मार्केट की हैं, जहां युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत बुलडोजर कार्रवाई हुई। एसएसपी डॉक्टर ज्योति यादव की अगुवाई में 6 अवैध घरों को तोड़ा गया। इनके मालिकों के खिलाफ नशा तस्करी के केस दर्ज हैं। ड्रग्स तस्करों के घरों पर पहले नोटिस चस्पा किया गया और फिर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसएसपी ने चेतावनी दी कि या तो नशा तस्करी छोड़ दें या फिर पंजाब छोड़ दें। आइडेंटिफाई हुए हैं कि कुछ इलीगल प्रॉपर्टीज जो इल गॉटन मनी के साथ बनाई गई हैं ड्रग स्मगलर्स की, वो भी आइडेंटिफाई हुई हैं। उनके लिए उन्होंने पुलिस हेल्प हमारे से मांगी थी, हमने पूरी सपोर्ट दी है। और जैसे आप देख रहे हैं पब्लिक आई में पूरा ये डेमोलिशन ड्राइव चल रही है, तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज आता है और ये लोगों में भी ये संदेश गया है कि जो इल गॉटन मनी से, इलीगल मनी से और ड्रग मनी से आप चीज़ें क्रिएट करते हैं और इलीगल तरीके से विदाउट एनी प्रॉपर परमिशन और जो भी है, तो उस पर कार्रवाई होगी। अमृतसर में भी भगवंत मान की बुलडोजर फोर्स फुल एक्शन मोड में है। येलो क्लॉज ने आज ड्रग तस्कर संदीप उर्फ सोनू की अवैध संपत्ति पर छापा मारा। संदीप के खिलाफ ड्रग्स तस्करी के 4 मामले दर्ज हैं। संदीप और एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी केस दर्ज हैं। वो ड्रोन के जरिए ड्रग्स मंगवाते थे। फिलहाल पंजाब पुलिस एक ड्रग्स स्मगलर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन कर रही है।